अलौकिक यज्ञ देव का करते हैं आवाहन। अश्वमेध मुंबई हो रहा है, सबको आमंत्रण है, सबको आमंत्रण। आवाहन आवाहन। मुंबई अश्वमेध यज्ञ देखा जाए तो कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा आयोजन 21 से 25 फरवरी में हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। यहाँ पर लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों के रहने की, आवास की और वॉशरूम की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से सारा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जो याजक साधक हैं वो कोई मन में ये बात न लाएं कि वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप अपने साधन से आइए। श्रद्धेय जी ने कहा है कि प्रत्येक पाली में पूर्णाहुति होगी। आप 1 दिन के लिए आना चाहते हैं 1 दिन के लिए आएँ, 2 दिन के लिए आना चाहते हैं 2 दिन के लिए आएँ। किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। सब बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बन रही हैं। और जैसे अन्य अश्वमेध यज्ञ हुए हैं उसी तरह पूरे भारत के लोग और विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत के लोग और उसमें भी विशेष रूप से मुंबई के लोगों का सादर आमंत्रण है। यज्ञ पूरी तरह निःशुल्क है और किसी तरह के जाति पंथ का कोई बंधन नहीं है। सभी लोग आएँ, अपने हाथों से अपने अपने प्रभु को, अपने अपने देवता को भोजन कराएं, यज्ञ में आहुतियाँ दें। यही आपसे प्रार्थना है। हमारा अश्वमेध महायज्ञ सफल हो। यह अश्वमेध महायज्ञ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के माध्यम से मुंबई में अश्वमेध होने जा रहा है। बम्बई की बहनें जो आज तक गोबर नहीं जानती, लिपना नहीं जानती, कंकर पत्थर में घूमी नहीं, चप्पल पैर में हिलनी, बेचारे वो दीदियाँ गुरु के काम के लिए और भगवान के कार्य के लिए पहचान करके आ गई और लिपाई पोताई में सब सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे काम गतिशील चल रहा है और नियंत्रण में भी है। हमें बिल्कुल निश्चित लगता है कि समय के पहले हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन सबका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव के काम करने के लिए फिर कोई शेष क्यों रहे हमारे पास। तो हम पूरा अगर उसके अंदर अपना तन मन धन उसके अंदर लगा देते हैं तो कार्यक्रम पूरा होगा ही, मेरा विश्वास है। और ऐसी एक सकारात्मक दृष्टि से सब लोग इसके अंदर सम्मिलित हो, ऐसा मैं आह्वान आप सब लोगों को करता हूँ। हम लोगों को पुलिस ऑफिसर्स में मिलके गए। हमको तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स मिलने को बुलाया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको आश्वासन दिया। केवल आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने तत्काल सबके सामने सभी डायरेक्टर्स को बुला के इंस्ट्रक्शंस दी कि इनकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरी करना है। और उन्होंने उनके फ़ोन के बाद में और उनकी मीटिंग के बाद में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। महाकाल की अश्वमेध मुंबई। हम गुजरात से आए हैं, जूनागढ़ से, और अश्वमेध यज्ञ हमारा यज्ञ है। तो हम सब मिलके ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो ऐसे सोच के हमने सोचा कि चलो हम भी चले जाए 1 महीने की सेवा के लिए। तो हम 1 महीने के लिए यहाँ आए हैं। मुंबई के अंदर अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है, जो कि पूरे विश्व में एक अनोखा यानी कार्यक्रम है। अश्वमेध एक महायज्ञ, एक भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे श्रीलंका से जीतकर, और मैं जिला आगरा से प्रशांत बाबू यहाँ पर समयदान हेतु अपना सहयोग जो भी है श्रम से कर रहा हूँ। काम जो हम कर रहे हैं प्रदर्शनी के अंदर गुरुदेव के जो विचार हैं वो प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। जो गुरुदेव ने कहा है ना, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, तो वही हम प्रदर्शनी में सप्त आंदोलन, व्यसन मुक्ति और जो भी आंदोलन है वो दिखा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा यहाँ आगरा से आए हैं, जयंती प्रसाद कुशवाहा, अजंता आर्ट से पेंटिंग का काम है। यहाँ प्रदर्शनी में 24 गायत्री के जो स्वरूप बनेंगे उसके लिए बाहर के लिए गेट तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग खारघर से ही है, सेक्टर 20 यहाँ जो यज्ञशाला है उसके पास में ही रहते हैं। हम लोग सुबह शाम आते हैं काम के लिए। अभी यज्ञशाला में लिपाई चल रही है गोबर से, अभी आधा हो गया है, आधा बाकी है। हमारा जो कार्य है वो पूरी तरह से प्रगति पर है। हमारा यज्ञशाला का कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, हो गया है। ऑलमोस्ट आधा तो लिपाई हो गया है, पूरा ग्राउंड तैयार हो गया है।
हमारा कुंड का पूजन हो गया है 4 तारीख को, और हमारा आवास व्यवस्था 11,000 एक साइड में और 11,000 दूसरे साइड में, नॉर्थ साइड में हो गया है। एक तरफ हम यहाँ पर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। जितना भी परमिशन लेना है मंत्रालय से या सिडको से, उसको हम देख रहे हैं। आपका सामने मेट्रो है, केसपाड़ा रेलवे स्टेशन पर जो मेट्रो स्टेशन है, उसको उस टाइम में कभी भी वो लोग फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ाने के लिए बात हो गया है। जनरल मैनेजर रेलवे से बात हो गया है, वो लोग पूरा सहयोग देने के लिए। उस टाइम में कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा, कोई भी मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा। हमारा 21 से 25 फरवरी तक जो भी सुविधा हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे का और सिडको से, मैनेजमेंट से, मंत्रालय से, विशेषकर हमारा मंत्रालय ने बहुत इस पर सहयोग दिया है और उनके सहयोग से पूरा कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। इस पूरे सत्र में हमारा 6 गेट है, 2 इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस है और 2 VIP इंट्रेंस है, 2 एग्जिट इंट्रेंस रखा गया है इमरजेंसी के लिए। किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो, इसका पूरा सुचारू रूप से ध्यान रखा गया है। कई महीने से हम लोग खार घर के सारे जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं यहाँ पे लगे हुए हैं कि हमको जो भी कार्य मिल रहा है उसको करने में बहुत हमको खुशी हो रही है। तो आज हम अपनी सोसाइटी जलवायु बिहार से हैं और हमारी सोसाइटी से काफ़ी हमारी मतलब महिलाएं आई हुई हैं और इन लोगों ने हमको फ़ोन करके बोला कि दीदी आप वहाँ पे जा रहे हो ये गोबर लीपन करने के लिए, तो हमको भी चलना है। तो हम अपने जलवायु बिहार से काफ़ी लोगों को लेके यहाँ पे आए हैं। जब मैं 7th क्लास में थी तो 5 कुंडीय गायत्री ये यज्ञ हुआ था हमारे गांव में, तो मैंने वहाँ पर किया था और आज मुझे ये मौका मिला है। बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को। और 2 साल हुए मुझे गुरुदेव से जुड़े और इतना बड़ा अवसर मुझे मिला। जहाँ तक भी ये न्यूज़ इनकी खबर जा रही है, वो कम से कम एक दिन के लिए अपना मतलब महत्वपूर्ण जितना समय है वो प्लीज़ उस समय को अपना एक दिन के लिए सेवा के काम में लगाएं। अभी बहुत काम बचा हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो धन की तो ज़रूरत है ही है और सहयोग की भी ज़रूरत है। सबकी थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ा सा उनका श्रम मिलेगा तो ये काम और भी अच्छा होगा। चंदौली जिला से हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों की संख्या 26 है। इस मुंबई महायज्ञ के लिए, यज्ञशाला के लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। चारों तरफ पानी यज्ञशाला की तरफ, और नगर के लिए जितने 11 नगर हैं, 11 नगर के लिए पानी की सप्लाई की व्यवस्था, पाइप बिछाना, ये हम लोग का काम है। ये कार्य में हम लोग जुड़े हुए हैं। 26 संख्या में हम लोग हैं। हाँ, मैं अमृत भाई पटेल नासिक से कार्य करता हूँ। मेरा इधर जिम्मेदारी WC बनाने का है। आज तक हमारा 1480 WC बन गया है और अभी और भी बनाने का है। तो जैसे जैसे प्लानिंग होता है वैसे हम बना देंगे। और जो बाथरूम है वो भी नियरेस्ट पूरा होने की तैयारी आ गई है, तेज़ी से चालू है और लगभग 10 दिन में पूरा ही संडास बाथरूम पूरा परिसर का पूरा हो जाएगा। सुबह में सब गाय को जो चारा डालते हैं वो सब लेके आते हैं, सुबह छाछ सब लेके आते हैं, सुबह में साधना करते, बाद में श्रम करने के लिए आते, सेवा के लिए। और क्या सेवा में क्या करते? सेवा का क्या मतलब? पत्थर बत्थर ये सब सफाई। अरे पत्थर तो और दुनिया में भी पड़ेगी, उधर जाकर उठाओ, इधर ही क्यों उठा रहे? ये गुरुदेव का हमारा काम है। ये यज्ञशाला में साफ सफाई कर रहे हैं। यज्ञशाला में साफ सफाई आप क्यों कर रही हैं? क्या जरूरत है? अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि यज्ञशाला में और गुरुदेव का ये अश्वमेघ में काम कर रहे हैं। तो कहाँ से आई है बहन जी? हम MP से आए हैं, धार जिले से। कितने लोग आए हैं? हम 6 लोग आए हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? ये यज्ञशाला की साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ काम करते हुए बहुत आनंद आ रहा है सब भाई बहनों के साथ में। ये अश्वमेध यज्ञ भूमि है, इधर काम कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। हम हर रोज इधर आते हैं, खारघर इधर ही रहते हैं। खारघर में सुबह में आते हैं, फिर शाम तक इधर रहते हैं। कभी कभी दोपहर में भी घर पे जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। मन नहीं करता इधर से जाने का। शाम को घर जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है कि इधर रुक जाए, लेकिन जाना पड़ता है। लेकिन फिर सुबह में वापस आ जाते हैं और बहुत मस्त काम कर रहे हैं इधर, बहुत मजा आता है। बहुत सारी बहनें आती है, नए नए लोगों से मिलना होता है, सबका अलग अलग तरीका सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ काम करने का तरीका भी सीखने को मिलता है। अश्वमेघ महायज्ञ होने वाला है भैया, तो इधर यज्ञशाला में हम लोग सब भाई बहन मिलके यज्ञशाला साफ सफाई चल रही है। तो ये साफ सफाई किए बगैर भी तो यज्ञ किया जाता? नहीं हो सकता, गंदगी सब दूर करना पड़ेगा भैया। फिर अपने को साफ सफाई करके लिंपाई करेंगे, हवन कुंड बनाएंगे, बहुत मजा, बहुत आनंद आएगा।
यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला है, यहाँ पर कुंड बनेंगे, फिर ऐसे होगा, यज्ञ होगा। यहाँ पर अलग से सुकून मिलता है करने को। ऐसा लगता है कोई छत्रछाया कोई पीछे ऐसे हो रहा है, वो करवा रहा है, काम करवा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं थकावट है, ये है वो है, मतलब अच्छे से हो रहा है। पहले पौधा लगाया 20 दिन, उसके बाद टेंट की सफाई की, अभी यज्ञशाला का नंबर आया है। गुरु जी की बहुत कृपा है सब काम करने के लिए कि हमको चुन लिया। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम मनावर धार मध्य प्रदेश से आए। यहाँ पर हम लोग सुबह से उठकर सुरक्षा का काम देखते हैं, साफ सफाई का काम देखते हैं, शौचालय निर्माण का काम देखते हैं, टेंट लग रहा वहाँ मदद करते हैं, गौशाला में जो काम हो वो देखते हैं। और फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग ये जो अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है उसको हम सब मिल के बूंद बूंद घड़ा भरता है, इस हिसाब से हम लोग अपना श्रमदान करके इस कार्यक्रम को सफल बने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक खारघर कोऑपरेट ग्राउंड मैदान अश्वमेध यज्ञ का, और ये भूमि में हम लोग काम कर रहे हैं। और कार्य करने के लिए पत्थर और साफ सफाई और झाड़ू रोटी और जो मतलब है काम छोटा बड़ा वो सब हम कर रहे हैं। जो यहाँ पर काम कर रही हैं, क्या वो घर में कभी ऐसा काम किए? नहीं, घर में किसने किया ऐसा काम? देखा ही नहीं है। घर में काम करने वाले हैं, झाड़ू पटा करने वाले हैं, कपड़े धोने वाले हैं, बर्तन करने वाले हैं, सब है। रोटी बनाने वाले आती है भाई, लेकिन इधर काम गुरुदेव का है। हमारे अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और हमको बहुत खुशी है। हम जो काम कर रहे हैं वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अच्छा लगता है। ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर आए आप लोग, और यहाँ बहुत गंदा है कि मट्टी है, और ऐसा है कि ऐसे में तो आदमी खड़ा नहीं होता, ऐसे में भी काम करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर काम करने में। और अपने भाग्य को सराहते रहते हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है कि हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे महायज्ञ होते हैं जो हमारी देव संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही भारत को जो बोलते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया है, वो मुझे दिख रहा है कि हमारा भारत वाकई में सोने की चिड़िया है। गौशाला इधर साधना कराया, फिर गौ सेवा किया, तुलस लगाया, फूल झाड़ लगाया, और पानी पिलाया, रोटी लेके उस गाय को गाय के लिए घर घर में मेरा पूरा कंपाउंड में थी, रोटी मांग के फिर इधर लेके आती हूँ। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये अश्वमेध 4 साल से चलते अभी आया, जब हमारे यहाँ भगवान राम जी आए, और उनके बाद वो खार घर में हमारा प्रोग्राम आया। इतने भाग्यशाली हम लोग हैं। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। घुटने तो दुखते हैं, लेकिन क्या करें, ये तो गुरुदेव का काम है। तीनों चारों भोजनालय मशीन से रोटी भी देंगे, थोड़ी सब्जी भी देंगे। इस तरह से मशीनें भोजनालय में आवश्यकता है अधिक संख्या होने के कारण। अभी मैं आया दिवाली के बाद में आया हूँ तुरंत, और अभी पूरा निर्माण का काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल का काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें 21 से 25 फरवरी तक 2024 मुंबई महानगर में, जो भारत का मैनचेस्टर है, भारत की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पर पूरा विश्व रहता है, पूरा भारत रहता है, सर्वप्रथम मुंबई के प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक व्यक्ति को जात पात भाषा प्रांत से ऊपर उठकर इस अश्वमेध महायज्ञ में जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा संपन्न होने जा रहा है, उसका हार्दिक 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 अभिनंदन और निमंत्रण। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं।
अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।